नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने मेंस की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इसने कहा है, एक ट्रेपिज्म दे रखा है जो 12 इंच और 18 इंच की है और ऊंचाई 8 इंच है। और उसको कहा है कि बड़े आधार के अनुदिशित घुमाने पर, जैसे मैंने कहा, मान लो हमारे पास एक ट्रेपिज्म है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। जो नीचे वाली लेंथ है ये कितनी है, 18 है। ऊपर वाली लेंथ कितनी है, 12। और जो हाइट है ये कितनी है, 8। जैसे इसको घुमाएंगे तो कुछ इस हिसाब से बनेगा ही, मतलब ऐसे रोटेट करेगा। आप कहोगे जी हाँ जी, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। ऐसे रोटेट करेगा तो यहाँ से तो एक तो कोन बनेगा, एक दूसरी साइड में कोन बनेगा और बीच में सिलेंडर बनेगा। आप कहोगे जी ठीक है। यदि मैं कोन की बात करूँ, कोन भी कितने बनेंगे, 2। एक दोनों को मैं यदि एक साथ रखना चाहूँ तो कुछ ऐसे बनेगा। यदि इसकी टोटल हाइट की बात करूँ तो एक की हाइट कितनी बनेगी, आपको जी ये बीच वाला हिस्सा तो 12 यूनिट का बच जाएगा, 12 इंच का बच जाएगा। तो बाकी कितना बचेगा, बाकी कितना बचेगा जी, 3 का बचेगा और ये भी 3 का बचेगा। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 6। रेडियस कितनी होगी यहाँ से, 8, ठीक है। इसी तरह सिलेंडर की मैं बात करूँ तो सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, 8, और हाइट कितनी होगी, 12। चलो, यदि मैं दोनों का एरिया वॉल्यूम निकाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आयतन किसका, ट्रेपिज्म का। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेपिज्म, ठीक है। तो कोन प्लस में सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर बाई 3h प्लस ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर h। आपका वो जी ठीक है, तो लगा देते हैं। तो यदि मैं पाई कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, आर कितना है इसका, आपको जी 8 गुना 8 बटा 3 गुना में 6। और यहाँ कितना बचेगा, आर कितना है, 8 गुना h कितना है, 12। तो 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 128 प्लस में 8 बटे 64, 64 गुना 12 768। तो दोनों का सम होगा 896 पाई। पाई को लिख दूँ मैं 22/7, 7 से काट दूँ, 7 से 12 7 84, 7 8 56, तो 8 दूनी 16। तो ये आ जाएगा 2816। वही हमारे सवाल का आंसर है। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि पी और क्यू टंकी को 24 और 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को 11 बजे सुबह चला दिया गया और पी को किस समय बंद करें कि एग्जैक्टली टंकी 2 बजे भर जाए। तो मैंने कहा भाई 2 टैंक हैं, पी और क्यू 24 और 18 में भर सकते हैं, तो एलसीएम कितना होगा, 72। तो ये 3 एफिशिएंसी हो जाएगी और ये 4 की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसने कहा कि भाई टंकी 2 बजे भर जानी चाहिए। तो मैंने कहा भाई पी को बंद किया गया, मतलब क्यू को तो चलाया गया होगा, जोड़ ले तो 15 घंटे चलेगा और 4 एफिशिएंसी के हिसाब से 60 यूनिट पानी डाल देगा। तो रिमेनिंग कौन डालेगा, तो रिमेनिंग कौन होगा भाई, 72 में से 60 माइनस हो जाएगा। 12 यूनिट कौन डालेगा, पी ने डाला होगा। तो पी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दे, 12/3। तो पी ने 4 घंटे के बाद बंद कर दिया गया होगा। तो मैंने कहा भाई 11 AM पर टंकी चालू हुई थी, 4 घंटे और लगे थे, मतलब कि 3 PM पर वो टंकी भर गई होगी। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि एक वाटर टैंक है जो पानी से भरा हुआ है और 20 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा है। शुरुआत में टैंक भरा हुआ है लेकिन बाद में पानी निकाल दिया जाता है और स्तर 2 मीटर नीचे हो जाता है। तो मैंने कहा वॉल्यूम निकाल देते हैं इसका। तो मैंने कहा वॉल्यूम क्या होगा, LBH। तो मैंने कहा 20 है, 7 है और 2 मीटर कम होते ही हाइट कितनी हो जाएगी, इसमें से 2 मीटर कम होती है हाइट कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 56 दूनी 112। तो ऑप्शन नंबर सी ए सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा कि एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में करने का दायित्व लेता है और 200 व्यक्ति काम पर लगा दिए। 50 दिनों में उसने कार्य का केवल 1/4 हिस्सा ही पूरा किया, तो अतिरिक्त कितने आदमी लगाने चाहिए। तो मैंने कहा 50 दिन काम किया है, आपका मुझे ठीक है। तो मैंने कभी 50 व्यक्तियों ने
जो काम 200 दिनों में किया है, कितना किया भाई, 1/4 काम किया है। तो बाकी काम मैंने कहा भाई 3/4 करना है। कितने व्यक्ति करेंगे भाई, ये करेगा कि कितने व्यक्ति और लगाए, तो 200 तो थे ही थे, x और लगा देगा और मल्टीप्लाई 100 दिनों का काम बाकी बचा है। ठीक है ना, ये पहले कर चुका और ये बाकी बचा है। तो मैंने कहा भाई 4 से 4 कटेगा और 2 0 से 2 0 कटेंगे। ये हो जाएगा 50 गुना में 2 गुना में 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 200। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 दूनी 6 पंजे 300 माइनस 200। तो 100 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। 100 व्यक्ति और लगाने चाहिए उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा कि x कोई नंबर है, इसको क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ 8 3 4 5 6 8 -1। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ 8 3 4 5 6 8 + 1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का। यहाँ इसकी जगह मैं p मान लेता हूँ, तो इसको बनेगा p² -1। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस x की जगह क्या रखूँ कि p का p² रह जाए। मैंने कभी 1 रख लेते हैं, तभी तो वेरीफाई होगा, ये कट जाएगा तो p² बन जाएगा। और p² बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। जब भी देखो 2 संख्याएं दे रखी है, उसमें पूछ ले कि क्या संख्या में ऐड करें और दोनों का डिफरेंस 2 का हो, तो आपको हमेशा 1 ही ऐड करना होगा या 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा है कि एक वर्त दे रखा है। ठीक है, और ये बीच से जा रहा है, इसका मतलब आर कितना अपना 90 डिग्री का है, क्योंकि आधे वर्त में बना हुआ कौन 90 डिग्री का होता है, QOR। अब ये 50 दे रखा है, तो बाकी कितना होगा बचेगा। मैंने कहा भाई एक रेडियस है ये 50 दे रखा, तो बाकी कितने बचेगा 65 और 65 का। आपको बोलिए ठीक है, ये वाला 65 का हो गया, ये वाला 90 का हो गया, तो पी कितने का बचेगा 25 डिग्री का। बस पी पूछा इसने, ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा कि ठोस लंबवर्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r + h, जिसकी वैल्यू दे रखी 231। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। तो कह सकता हूँ मैं ये 2 पाई r h 2/3 है, मतलब कि ये 3 है तो ये 2 है। चलो, तो मैंने कभी 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा। आपको मुझे ठीक है, इसको इसके कंपैरिजन में करूँ तो यहाँ से h हमें दिख रहा है 2x यूनिट मान लेते हैं, और r कितना मिलेगा आपको जी x यूनिट होगा, तभी तो मिला के 3 होगा। तो लिख देते हैं 2 × 22 r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x, और अंदर कितना हो जाएगा 3x, जिसकी वैल्यू दे दी 231। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 कम 11। ठीक है ना, 3 से कितना कटेगा 7 बार। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 49/4, जिसको लिख सकता हूँ 7/2 की पावर से पावर कटेगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। एक्स की वैल्यू 7/2 आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, और ये कितना हो जाएगा 7/2 गुना 2। तो हाइट अपनी 7 आ जाएगी। तो वॉल्यूम निकालना है, तो पाई r² h, पाई की वैल्यू 22/7, r हमारा कितना है 7/2 और 7/2, h कितना अपना 7। तो 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 बार कटेगा, और नीचे 2 छोड़ दिया। इसका मतलब आंसर पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में एक ही ऑप्शन है और वही लगा देंगे। ठीक है ना, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 7 हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा है 2 माध्यिका PT और एक त्रिभुज QS है। तो मैंने कहा एक त्रिभुज बना लेते हैं, नाम रख देते हैं PQR। ठीक है ना, PT माध्यिकाएं हैं, तो ये PT है और एक ये S है। ठीक है ना, P के बारे में बात करें तो 0 और B दे रखा है, और R के बारे में बात करें तो A और 0 दे रखा है, और ये 0 और 0 दे रखा है। चलो, एक दूसरे के लंबवत है, मतलब कि परपेंडिकुलर, तो M1 और M2 जो कि इक्वल होगा -1 के। तो इसका मतलब मुझे स्लोप के बारे में पता करना पड़ेगा। तो यदि टी पॉइंट की बात करूं तो क्या करना पड़ेगा, टी पॉइंट की बात कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a/2 और 0, क्योंकि क्या किया मैंने इन दोनों का आधा निकाल दिया, मीडियन है ना। तो इसी तरह इसका आधा निकालेंगे तो क्या होगा b/2 और a/2। ठीक है, यदि यहाँ से स्लोप निकालूं, स्लोप किसका pt का, तो क्या होगा, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, x - x1 सॉरी y - y1 अपॉन में x - x1। ठीक है, आपका जी ठीक है।
तो यहाँ से क्या बनेगा, b माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस a बाई 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2b अपॉन में, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2b अपॉन में a। तो pt का तो स्लोप ही आ जाएगा। और यदि मैं qs की बात करूँ, qs की, तो उसका क्या होगा, b बाई 2 माइनस 0 अपॉन में a बाई 2 अपॉन में 0। तो ये आ जाएगा b बाई a। यदि मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ एक दूसरे के साथ, मतलब कि m1, एक तो m1 निकलेगा, m2 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो एक तो बना -2b अपॉन में a और मल्टीप्लाई b बाई a, जो कि इक्वल है -1 के। तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा और इसको लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। सवाल अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसने कहा कि √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेकेंड 20 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यदि मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो रिजल्ट मिलेगा जी रूट कोसेक 20 डिग्री माइनस सेकेंड 20 डिग्री। ठीक है, तो उसको लिख 2 को तो बाहर छोड़ दे, जो नीचे है उसको मैं अंदर ले जाता हूँ। कोसेक 20 डिग्री माइनस सेकेंड 20 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं आगे लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 तो √3/2 को लिख सकता हूँ मैं साइन के केस में लिखना चाहूँ तो साइन 60 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं कोसेक 20 डिग्री, और इसका भी तो 1/2 आएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री सेकेंड 20 डिग्री। ठीक है, आगे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 60 डिग्री, और इसको लिख सकता हूँ साइन 20 डिग्री, रिवर्स कर दिया मैंने इसका। ठीक है ना, इसको लिख सकता हूँ कोस 60 डिग्री अपॉन में इसको लिख सकता हूँ कोस 20 डिग्री। चलो, तो इसको लिख सकता हूँ, यदि मैं एलसीएम की बात करूँ तो ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री साइन 20 डिग्री, तो ऊपर हो जाएगा कोस 20 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस में कोस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री। ठीक है, जिसको मैं फॉर्मूला के साथ लिख सकता हूँ। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए माइनस बी, जिसको लिखेंगे हम साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। जब इसको मैं क्लोज करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस हिसाब से बनेगी 2 साइन 60 माइनस 20 डिग्री, नीचे बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 साइन 20 कोस 20। ठीक है ना, जिसको मैं लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला और बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन 2a जो कि इक्वल होगा 2 साइन a कोस a। तो इस इक्वेशन को मैं आगे लिख सकता हूँ 4 साइन 40 डिग्री अपॉन में 2 साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री। ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो इसका रिजल्ट मिलेगा 4 साइन 40 डिग्री और साइन 40 डिग्री, इससे ये कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना मिलेगा 4। जो भी ऑप्शन में 4 होगा ये लगा दो। बड़ा अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा कि 15 खिलाड़ियों ने कुछ रन बनाए, 16वीं पारी में 85 रन बनाए। मैंने कहा 16वीं पारी में 85 रन तो बनाए, यदि 15 पारी में कुछ रन बनाए जो जिससे 3 अधिक हो गया, यदि 3 अधिक ना होता तो 16वीं पारी में कितने रन होते, 40 होते, और वही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये तरीका अच्छा है। चलो थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।